आज की ताज़ा खबर। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में शिवमलाई मार्ग पर अचानक पहाड़ से भारी मलबा गिरा। भूस्खलन की चपेट में कार आ गई। कार सवारों ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई। उत्तराखंड की बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटक की अदालत ने फैसला सुना दिया है। तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा। साल 2022 में हुई थी अंकिता की हत्या। भुवनेश्वर में ग्रामीण निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर बैकुंठनाथ सारंगी के आवास पर विजिलेंस टीम का छापा। विजिलेंस की टीम ने बैकुंठनाथ सारंगी के घर से लगभग 2 करोड़ कैश बरामद किए। गहने भीजकर। भुवनेश्वर में विजिलेंस की छापेमारी के दौरान चीफ इंजीनियर ने खिड़की से नोटों की गड्डियां नीचे फेंकी। छत से नकदी फेंकते कैमरे में कैद हुए चीफ इंजीनियर बैकुंठनाथ। विजिलेंस की टीम ने सभी बंडल बरामद किए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा में सक्रिय 17 माओवादियों ने तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर किया है। पुलिस के मुताबिक इस साल अब तक 282 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। मध्य प्रदेश के सिडनी में बड़ा हादसा चल गया। ट्रेनी विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसलकर पलटा था। कोई हताहत नहीं हुआ। लापरवाही छिपाने के लिए तरपाल से ढका गया विमान। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया। 5 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। हरिद्वार में 7 कबाड़ गोदामों में भीषण आग लग गई। लपटों में लाखों का माल जलकर राख हो गया। पहले भी इन गोदाम में लग चुकी है आग। स्थानीय लोगों का आरोप, अवैध गोदाम की शिकायत के बाद भी प्रशासन ने नहीं की कोई कार्रवाई। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में मसूदपुर बाजार में एक निजी कार्यालय में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बिल्डिंग को खाली कराया। आग पर काबू पाया गया। दिल्ली पुलिस का अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग जगहों से 38 बांग्लादेशियों को पकड़ा। यह सभी बांग्लादेशी कूच बिहार के रास्ते भारत पहुंचकर दिल्ली पहुंच गए थे। सभी को डिपोर्ट करने की तैयारी। राजस्थान के गंगौरा गांव से ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कासिम नाम के जासूस को गिरफ्तार किया। कासिम पर भारत की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान भेजने का आरोप है। भारत पाक सीमा से सटे बमल सेक्टर से पकड़ा गया है। पाकिस्तानी घुसपैठिया। सिंबल पोस्ट के पास बीएसएफ ने पकड़ा। पूछताछ जारी है। महाराष्ट्र एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा। आरोपी रवि वर्मा ने 14 अलग अलग वॉरशिप्स की सबमरीन्स की जानकारी पीआईओ से साझा की थी। सारी जानकारी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए या फिर वॉइस नोट्स के जरिए पीआईओ के एजेंट तक भेजी। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े गए रवि वर्मा की मां ने बेटे को बेकसूर बताया। कहा उनके बेटे को फंसाया गया है। एटीएस ने रवि को भारतीय खुफिया जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भारत में अवैध रूप से रह रहे 150 बांग्लादेशियों को वायुसेना के विमान से वापस भेज दिया गया। नीट पीजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी परीक्षा एक शिफ्ट में कराने का आदेश दिया है। 15 जून को एक ही शिफ्ट में होगी नीट पीजी की परीक्षा। कोलकाता में बर्खास्त शिक्षकों का ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। पुलिस ने कई शिक्षकों को हिरासत में लिया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केदारनाथ धाम पहुंचे। परिवार के साथ पूजा अर्चना कर बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। देश की सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जल जमा। लोगों को आने जाने में भारी परेशानी। देश के कई राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी। शिमला में तेज हवा के साथ भारी बारिश। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित। मौसम विभाग ने प्रदेश में 4 जून तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई। केरल में भारी बारिश के बाद उफान पर कक्कड़ नदी। सड़क तक फैला नदी का पानी। इस बार निर्धारित समय से 8 दिन पहले पहुंचा है मानसून। जम्मू कश्मीर के गुलम में एक बार फिर बदला मौसम। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। जम्मू कश्मीर में अगले 72 घंटे के लिए मौसम विभाग ने जारी किया आंधी और बारिश का अलर्ट। पहाड़ों पर मौसम सुहाना। कश्मीर के गांधरबल में भारी बर्फबारी। सफेद नजारे में बदली घाटी की वादियां। लखनऊ के चिन्हट इलाके में कार सवार युवक को जान से मारने की धमकी। पहले हमलावरों ने कार पर फायरिंग कर दी, फिर कार पर पीछे से हमला किया। हमले में पलटी युवक की कार। हमले में गंभीर रूप से घायल है युवक। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कार की खिड़कियों पर बैठकर जान से खिलवाड़ कर रहे कार सवार। कार में तेज साउंड बजाकर स्टंट करते दिखे युवा। स्टंट करते बारातियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना एयरपोर्ट पर क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी और उनके माता पिता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। वैभव ने पीएम के पैर छूकर आशीर्वाद दिया।
बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,000 करोड़ से अधिक की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। औरंगाबाद में पार परियोजना की आधारशिला रखी। आतंकवाद के खात्मे के लिए बिहार की धरती से एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। कहा, पहलगाम हमले के अगले दिन मैं बिहार आया था। आतंकी आकाओं को मिट्टी में मिलाने का वादा किया था। वचन पूरा करने के बाद बिहार आया हूं। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात दी है। कानपुर की धरती से 47,600 करोड़ के 15 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के तहत बने 5 भूमिगत स्टेशंस का भी उद्घाटन। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक को आईएएस विक्रांत पर सवार होकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुश्मनों को संदेश दिया। नौसेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर चर्चा की। आरएस विक्रांत पर सवार होकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेताया है। कहा, इस बार गलती की तो संभलने का मौका नहीं मिलेगा। हाफिज सईद और मसूद अहर को सौंप दे पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गृह मंत्री अमित शाह ने पीड़ितों से मुलाकात की है। कहा, पूरा देश पीड़ितों के साथ चट्टान की तरह। पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों पर काराना हमला किया। भारत ने सिर्फ आतंकवादियों के अड्डा तबाह किए। आगे भी आतंक का जवाब कठोरता से दिया जाएगा। इंडिया से 17 महिला कैडेट्स पास। नेशनल डिफेंस एकेडमी की 148वीं पासिंग आउट परेड में दिखी नारी शक्ति की झांकी। पहली बार 17 महिला कैडेट्स परेड में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच जस्टिस BR गवई ने दिलाई शपथ। अब उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या कुल स्वीकृत पदों के बराबर 34 हुई।